नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, सीएम योगी की सख्ती से यात्रियों को राहत। लखनऊ एयरपोर्ट अब केवल 6 घंटे रहेगा बंद। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत के कारण अब विमानों का संचालन केवल 6 घंटे तक बंद रहेगा। पहले यह अवधि 8 घंटे थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद इस अवधि को घटाकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश बना देश में सबसे नई बसों वाला राज्य, गुजरात को भी छोड़ा पीछे। उत्तर प्रदेश रोडवेज अब सबसे नई और अत्याधुनिक बसों का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने 5000 इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। परिवहन निगम के पास अब हाईटेक एस बड़ी और नॉन एस बड़ी बसों की बड़ी संख्या होगी, जिससे बीच रास्ते में बसें खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। होली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1,86,00,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान इस योजना की शुरुआत की। सरकार ने इस योजना के लिए 1,889 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सीएम योगी ने युवाओं को दिया बड़ा अवसर, बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए का लोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 1070 युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए का ऋण दिया। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में ये युवा लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के 7 लाख आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी छुट्टी और समय पर वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया सेवा निगम बनाने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन, कैजुअल और मेडिकल अवकाश जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इस योजना के तहत वेतन को समय पर देने और बीमा जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। होली पर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में लंबी छुट्टी, विद्यार्थियों को मिलेगा 4 दिन का ब्रेक। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के अवसर पर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित की है। 13, 14 और 15 मार्च को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 16 मार्च को रविवार होने के कारण विद्यार्थियों को कुल 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद स्कूल 17 मार्च से पुनः खुल जाएंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। आरबीआई ने नए नोट जारी करने का किया ऐलान, जाने पुराने नोटों का क्या होगा। होली से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 और 200 रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। इन नोटों की डिजाइन मौजूदा महात्मा गांधी श्रृंखला जैसी ही होगी, लेकिन इन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जो हर नए गवर्नर की नियुक्ति के बाद होती है। पहले से चलन में मौजूद 100 और 200 रुपये के सभी नोट वैध रहेंगे और किसी भी तरह की नोटबंदी नहीं होगी। इसके अलावा 50 रुपये के नए नोट भी जारी किए जाएंगे, जिनमें केवल गवर्नर के हस्ताक्षर का बदलाव होगा। नए नोट जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मार्च में ही गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर, अप्रैल मई में बढ़ेगी तपिश। उत्तर प्रदेश में इस साल गर्मी ने होली से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मार्च में ही तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो औसत से 3 डिग्री अधिक है। फरवरी और मार्च में कम बारिश होने के कारण तापमान तेजी से बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 13 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ राहत मिल सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। होली के बाद गोरखपुर से देश की पहली सर्कुलर ट्रेन की होगी शुरुआत। भारतीय रेलवे जल्द ही गोरखपुर से देश की पहली सर्कुलर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के पनवेल और पुणे होते हुए वापस गोरखपुर लौटेगी। रेलवे बोर्ड ने 10 मार्च को इस ट्रेन के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है। ये ट्रेन विशेष नहीं बल्कि नियमित सेवा के रूप में चलेगी। इससे यात्रियों को लिंक ट्रेनों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और समय व पैसे दोनों की बचत होगी। पुणे के लिए अभी केवल 2 ट्रेनें उपलब्ध हैं, जो साप्ताहिक चलती हैं। ऐसे में सर्कुलर ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा राहत भरा कदम साबित होगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार की नई नीति से यूपी के गाँवों को मिलेगा स्थायी स्वच्छता मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 85,827 गाँवों के लिए नई स्वच्छता नीति तैयार की है।
इस नीति के तहत गाँवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा निस्तारण और बायोगैस यूनिट निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी सार्वजनिक शौचालय या कचरा निस्तारण केंद्र अनुपयोगी न रहे। इससे ग्राम पंचायतें स्वच्छता प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनेंगी। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत किया जा सके। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के 4 जिलों की मलिन बस्तियों का होगा विकास, सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर जिलों की मलिन बस्तियों के विकास के लिए 49 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सड़कों, जल निकासी और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में गुलाब नगर, बाकलपुर और ईदगाहपुरा जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। इसी तरह हाथरस और हमीरपुर में इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कों का निर्माण होगा। सरकार की इस पहल से इन जिलों के हजारों परिवारों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। ईद पर भी यूपी में खुले रहेंगे कोषागार और सरकारी बैंक, वित्तीय लेन देन होगा जारी। इस साल ईद पर भी यूपी के कोषागार और सरकारी लेन देन करने वाले बैंक खुले रहेंगे। सरकार ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को भारी मात्रा में सरकारी लेन देन होता है। आरबीआई ने भी इस दिन बैंकों को खुला रखने का आदेश दिया है ताकि आयकर, जीएसटी और अन्य सरकारी भुगतान समय पर पूरे किए जा सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बीएसएनएल और एमटीएनएल का नहीं होगा निजीकरण, सरकार ने संसद में दी जानकारी। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने संसद में स्पष्ट किया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल को सरकार ने हाल ही में $800 मिलियन की अतिरिक्त पूंजी सहायता दी है। बीएसएनएल ने पिछले सत्र में 17 साल बाद 262 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। कंपनी ने मोबाइल और फाइबर सेवाओं में 15 से 18% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे इसके राजस्व में सुधार हुआ है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बीएसएनएल ने 17 साल बाद कमाया मुनाफा, सरकार का बड़ा दावा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि बीएसएनएल ने चालू वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। ये 17 वर्षों में पहली बार है जब कंपनी मुनाफे में आई है। मोबाइल सेवाओं, फाइबर टू द होम और लीज्ड लाइन सेवाओं में 14 से 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने अपनी वित्तीय लागत कम की है और कुल घाटे में 1800 करोड़ रुपए की कमी आई है। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।